हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 425 को लेकर बात करेंगे। 426, 427, 428 और 434, 435, 436 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी पर जाकर जो है बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लेते हैं तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीएससी का बैरिट लेना है, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को लेकर अपने पास में रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है, ठीक है, और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। इस पर जो है आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखें, अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। बस आपको बहुत ही ध्यानमग्न होकर सारी बात को एकदम एकाग्रचित भाव से समझते जाना है, ठीक है, जिससे कि कोई भी बात मिस ना होने पाए। तो आपका जिससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाएगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 425 यानी कि 425 किन बात को लेकर चर्चा करती है, यानी ये बात करती है मिसचीफ की, यानी कि रिष्टि की बात करती है, ठीक है। तो अब रिष्टि में क्या देखेंगे, देखिए इसमें आपको देखना क्या है कि अपनी, ध्यान रखिएगा, अपनी या किसी की, ध्यान रखना, अपनी या किसी की क्या होगा, जो संयुक्त संपत्ति है, ध्यान रखना, अपनी या किसी की जो संयुक्त संपत्ति है, ठीक है, इस आशय से, ध्यान रखना, इस आशय से नुकसान कारित करता है, ठीक है। अब जो संयुक्त स्वामी हैं उन संयुक्त स्वामी में से किसी एक को भी क्षति कारित करता है, ठीक है, जो इंजरी कारित करता है, यानी क्या माना जाएगा भाई, ये रिष्टि की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है, मिसचीफ माना जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें अपने आप को, ठीक है, अगर अपने आप को रिष्टि करता है यानी कि क्षतकारित करता है, ठीक है, या नुकसान पहुंचाता है, तो वो रिष्टि की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि मोबाइल है और मोबाइल को हमने जानबूझकर उसको गिरा दिया, ठीक है, तो यह रिष्टि की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एसेंशियल एलिमेंट को, ठीक है। अब एसेंशियल एलिमेंट जो आवश्यक तत्व है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। अब देखिए पहले पॉइंट पे हम 3 पॉइंट बताएंगे। तो पहले पॉइंट में याद क्या रखना है कि किसी संपत्ति को, ध्यान रखना, किसी संपत्ति को, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि किसी संपत्ति में अभियुक्त, देखिए अभियुक्त यह जानता है कि कार्य से क्या होगा, कि कार्य से उससे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो यानी कि अभियुक्त वो कार्य क्या है, यानी कि उस कार्य से संपत्ति को हानि पहुंचे, या उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि संपत्ति में, ठीक है, और उसकी स्थिति में तब्दील कारित होता है। ये बात आपको एकदम इसके साथ में कंठस्थ कर लेना है कि उसकी जो संपत्ति में क्या होना है, यानी कि उसकी स्थिति में तब्दील कारित होता है। ये बात आपको इसके साथ में एकदम कंठस्थ करना है। अब आपको दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान देंगे कि आपको इसमें मिलेगा क्या कि संभाव्य है,
वो भी इंटेंशन से। देखिएगा, जो आशय से संभाव्य है या जानता है क्या, यानी कि उस आशय से या संभाव्य है और यह बात जानता है या नॉलेज है। क्या नॉलेज है? यानी कि किसी लोग या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान होता है, नुकसान कारित होता है। ठीक है, तो ये बात आपको दूसरे पॉइंट में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट में याद रखना है कि जिससे उसका मूल्य, ध्यान रखना कि जिससे उसका मूल्य, अब उसके मूल्य में क्या ध्यान रखना है कि जो उपयोगिता की बात की गई है, ठीक है, अब उसकी उपयोगिता को ध्यान रखिएगा, यानी कम कर दिया जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना कि कम हो जाता है उसकी उपयोगिता। ठीक है, अब दूसरी यानी नष्ट हो जाता है। अब इन दोनों के आधार पर आप देखते हैं तो ये रिष्टि की श्रेणी में नहीं आता है। मगर एक बात ध्यान रखना है कि किसी लोक को, किसी संपत्ति यानी किसी व्यक्ति को, ठीक है, अब देखिए किसी लोक या किसी व्यक्ति को जो सदोष हानि या नुकसान कारित ना किया हो, अगर नुकसान कारित होता है या सदोष हान होता है तो वो रिष्टि के लिए यानी कि उसकी श्रेणी में आएगा, मिश्रित माना जाएगा। लेकिन वो सदोष हानि या जो है उसको नुकसान कारित नहीं हुआ है तो वो जो है रिष्टि की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने अभी तक क्या देखा कि एसेंशियल एलिमेंट को समझा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि उसका जो स्पष्टीकरण है, ठीक है, अब स्पष्टीकरण को भी ध्यान दीजिएगा। दो स्पष्टीकरण, पहले स्पष्टीकरण क्या ध्यान देना है कि पहले स्पष्टीकरण में ध्यान देना है कि देखिए कि रिष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब रिष्टि के लिए क्या आवश्यक नहीं है ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या ध्यान रखना है कि कोई दूसरे, देखिए कोई दूसरे की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब और दूसरी बात ध्यान इसी में रखना है कि अभियुक्त जानता है कि कार्य से सदोष हानि या नुकसान कारित होगा। अब इस आधार पर वह जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वह संपत्ति पीड़ित का हो या ना हो, यानी कि ये जो रिष्टि है और इस रिष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ये बात आपने कंठस्थ कर लिया पहले पॉइंट में, पहले स्पष्टीकरण में। अब दूसरे स्पष्टीकरण में देखिए क्या है। अब दूसरे स्पष्टीकरण में आप देखिएगा कि जिससे उसका जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति पर प्रभाव डालने का जो कार्य है, अब उस प्रभाव डालने के कार्य को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है इसमें कि जो व्यक्ति का, देखिएगा जो व्यक्ति की, देखिए यानी जो व्यक्ति की खुद की हो, ठीक है, और संयुक्त संपत्ति को ध्यान रखना है। ठीक है, जो व्यक्ति की खुद की हो और वो संयुक्त संपत्ति को, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ध्यान रखना कि दूसरे, देखिएगा दूसरे व्यक्ति को, देखिएगा दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के आशय से उससे नुकसान कारित करता है। ठीक है, या क्षत कारित करता है, इंजरी कारित करता है, तो इस आधार पे क्या देखेंगे, यानी कि उसकी उपयोगिता को कम किया गया। ठीक है, अब ये दूसरा स्पष्टीकरण था। ठीक है, आपने पहले और दूसरे स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आईपीसी की धारा 426, ठीक है, 426 में जो दंड की बात की गई, यानी जो पनिशमेंट की बात की है, क्या बात किया है कि 3 माह का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए। अब दूसरा देखिए, अब इसमें कि 427 में क्या है कि 400 जो आईपीसी की धारा 427 है, इसमें क्या ध्यान देना है
कि वह संपत्ति जो 50 रुपए या अधिक का हो, तो इसमें जो रिष्टी की बात की गई है, जो पनिशमेंट को लेकर बात हुआ इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, यानी कि 2 वर्ष का कारावास, ठीक है, और जुर्माने से दंडनीय या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए आईपीसी की धारा 428 में, 428 में क्या ध्यान देंगे, 428 में देखिएगा 10 रुपए को, यानी कि 10 रुपए नुकसान कारित करने की। कैसे नुकसान, यानी कि जो जीव जंतु है, यानी कि जीवन और जंतु को यानी वध कारित करना या विकलांग कारित करने के द्वारा जो रिष्टी हुआ, अब ये जो दंड की बात होगा क्या होगा, यानी इसमें पनिशमेंट 2 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखिए आईपीसी की धारा 434 में, अब 434 में क्या ध्यान देंगे, 434 में ध्यान आपको देना है कि जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक प्राधिकारी के द्वारा जो है, जो भूमि पर चिन्ह है, ठीक है, जो निशान लगाते हैं, अगर वो किसी के द्वारा उसको निशान को जो है या चिन्ह को विनष्ट कर दे या नष्ट कर दे, ठीक है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट की बात की है, यानी उसको उस चिन्ह को नष्ट कर देना, इसके लिए जो पनिशमेंट की बात की गई वो हो जो है 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। अब देखिए आईपीसी की धारा 435 में, अब 435 में ध्यान रखना है कि 100 रुपये, देखिएगा 100 रुपये, अब इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है कृषि की दशा में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसी में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक के द्वारा रिष्टी, यानी अब इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है वो 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इसी में और एक बात ध्यान रखना है कि आईपीसी की धारा 436 में, अब 436 में क्या ध्यान देना है कि गृह, देखिए गृह आदि को नष्ट कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिष्टी, यानी इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है कितना हुआ है, यानी 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। तो आपने इन सारी बात को बढ़िया से एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आईपीसी की धारा 425 है, ठीक है, हमने इसके बारे में बताया आपको बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये संज्ञेय मामला है और ये अजमानती मामला है, ठीक है। और ऐसे मामले का जो विचारण होगा कोई मजिस्ट्रेट के पास में हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी के साथ जाते जाते जो है आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।